हकीकत से आमना सामना में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ एहतिसामुद्दीन। आज हम बात करेंगे मोहम्मद जावेद हसन से, जो कि ओखला बिहार के रहने वाले हैं। और आज इन्होंने एक मुहिम चलाई है मातम के नाम से। उसी मातम इन्होंने क्यों चलाई है वो मुहिम, इसके बारे में हमें जानना है। तो जावेद भाई, आप हमें बताएं खुल करके कि मातम का केस क्या है पूरा। देखिए, मैं ओखला बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओखला बिहार में रहता हूँ पिछले 30 साल से। हमारी ओखला बिहार की कुछ परेशानियां हैं जो हमारे मौजूदा एमएलए अमानतुल्लाह साहब को वहाँ पर पूरी करनी थी, तो वो अपने उन कामों को ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। और हमने अपने जो हमारे जरिए से हमने बहुत लोगों के जरिए से जो उनके लोग थे उनसे हमने कहलवाया कि भाई हमारी मेन रोड्स हैं, उनमें गड्ढे हैं, लोग वहाँ गिरते हैं और वहाँ रिक्शाएँ पलटती हैं, लोगों के फ्रैक्चर भी हो गए हैं, तो आप इन सड़कों को हमारी बनवा दो। तो उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो हमने फिर एक प्रोग्राम बनाया कि हम ओखला बिहार की बदहाली का मातम करेंगे और एमएलए और आम आदमी पार्टी की नाकामी का मातम करेंगे। तो ये वो मातम। तो आपने वो रोड के लिए बोला है, 7-8 साल से वो रोड नहीं बनी जी। तो मुझे ये बताइए, आप इतनी लेट क्यों जागे? पहले से भी तो इस पर देखिए, हम बहुत पहले से इस पर चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमेशा जब भी अमानतुल्लाह साहब हमारे ओखला बिहार में आते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि ऐसा है कि मैं अभी सीवर की लाइन पड़ जाए तो आपका रोड बनवा दूंगा, अभी पानी की लाइन पड़ जाए तो आपका रोड बनवा दूंगा। पिछले 8 साल से वो हमें सिर्फ जो है गोलियां, जिसको कहते हैं कि वो हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और उन्होंने हमारे रोड पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं। जब आप लोगों को उन्होंने लॉलीपॉप की तरह दिए हैं, लॉलीपॉप तो हो सकता है आपको लॉलीपॉप भी प्रोग्राम चलाना पड़े। तो देखिए, प्रोग्राम तो अब हमने शुरू किए हैं फिलहाल, और आगे हम प्रोग्राम इस तरह के करते रहेंगे और चलते रहेंगे। और ये जो हमने मुहिम की, देखिए अभी शुरू की है मातम वाली, तो इसके लिए हमारे पास बहुत दूसरी कॉलोनियों से भी फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जावेद भाई, आपका ये एहतजाज करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, हो सकता है कि हमारे नुमाइंदे इससे बेदार हो जाएं। इस तरह की जो है आप जो अपनी बात रख रहे हैं, आपके बात रखने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग जो है वो बातों के भूत, एक कहावत आपने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कह रहे हैं कि हमने भी बहुत इनसे कह के देख लिया है, प्यार मोहब्बत से हमारी बात को नहीं सुनना चाहते, सिर्फ ये हमें आश्वासन देते हैं, गोलियां देते हैं और ये काम नहीं करते लाके। तो क्या शाहीन बाग से भी आपके पास कुछ लोगों के फोन या कॉल आई? देखिए, शाहीन बाग के भी लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जावेद भाई, आपका ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने मातम प्रोग्राम ये चलाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शाहीन बाग के लोग भी इसी तरह के प्रोग्राम रखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ भी लोगों की बहुत बुरी हालत है। अच्छा, आपने अभी भी लोग बाग ये भी कहने लगेंगे कि जैसे कि आपने अभी अरीबा खान को काउंसलर बनाया है, जिता के लाए हैं आपने जी, भारी बहुत मेहनत से, और बहुत ही मेहनत आपकी लोगों को पसंद भी आई। लोगों ने बहुमत से आपको जिताया, बड़ी बहुमत से आपको वोटें दी हैं लोगों ने। तो अब इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, बिल्कुल साफ बता देना चाहते हैं। देखिए, चाहे अरीबा हमारी भतीजी क्यों ना हो और चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी जो मौजूदा कोई भी अपना जो है हमारा रहबर होगा, रहनुमा होगा, जीता हुआ होगा, निकम्मे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निकम्मों को अभी आपने देखा कि शाहीन बाग में निकम्मेपन की वजह से ही वाजिद साहब हारे और लोगों ने उनको जवाब दिया अपने वोट के जरिए से। तो आप ये मान लीजिए कि लोगों को अब जो है इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पब्लिक बहुत समझदार है, वो नेताओं से भी ज्यादा समझदार है। पब्लिक जानती है कि इनका कैसे इलाज करना है, पब्लिक इलाज कर देगी सबका, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अरीबा हो, चाहे अमानतुल्लाह हो। अभी डेढ़ साल बाद जो है वो एमएलए साहब का चुनाव आ रहा है। अब आप क्या समझते हैं कि वो जो है उनके आसपास के लोग भले ही उनकी कितनी भी तारीफ करते हो, लेकिन आवाम जो है सड़कों पे, आप गलियों में जाकर के आप लोगों के इंटरव्यू लीजिए, आप देखिए लोग कितने नाराज हैं, वो जवाब देंगे उनको आपके इलेक्शन में। तो क्या लगता है कि इस बार अमानतुल्लाह? देखिए, अमानतुल्लाह साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं तो ग्राउंड लेवल आपको, मैं तो लोगों के घरों की बात बता रहा हूँ। लोग बहुत बुरी तरह से नाराज, लोग वोट नहीं देंगे अब, उनकी जमानत जब्त करा देंगे लोग। काफी नाराज तो खैर ओखला के आवाम तो वैसे भी मुस्लिम तबका ज्यादा है, केजरीवाल से भी लोग नाराज हैं। देखिए, 2 बार उनको मौका दिया लोगों ने, और ये जो अभी सीवर का काम शाहीन बाग और अबुल फजल में चल रहा है, ये जल बोर्ड का काम है बेसिकली। और ये शीला दीक्षित जी जब सीएम थी तो आसिफ मोहम्मद खान जो एक्स एमएलए हैं, वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ लेकर के आए थे। अब इस प्रोजेक्ट की इन्होंने ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, पूरे इलाके के अंदर इस प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी करके रखी है। अब ओखला बिहार के हम जितने भी गटर खोलते हैं
उनमें रोड़ी, बदरपुर और ईंटें जो चैम्बर में लगाने के लिए इस्तेमाल की थी, वो उन चैम्बर के अंदर से निकल रही है और लाइनें बिल्कुल जाम है। अब आप देखिए कि ये इतनी बड़ी, जबकि इसमें मोटर लगी होती है, सेटिंग का सिस्टम होता है, और ये सीवर जाम है। कोई पूछने वाला इलाके के अंदर एमएलए से नहीं है ये कि साहब ये आपने लाइनें डलवाई हैं, और ये तो बाकायदा प्रेशर से इसको जो है पानी को खींचा जाता है, तो ये लाइनें क्यों इस तरह से ब्लॉक हैं, क्यों? सफाई कर्मचारियों ने मेरे को बताया था कि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि उसके अंदर जो सफाई का काम चल रहा है नालों की का साइन बाग में और द्वारा, तो वो लोग बता रहे हैं कि उसके अंदर सीमेंट के बोरे और नई ईंटें निकल रही थी। ये क्या बौखलाहट क्या सुन रही है? देखिए, उन लोगों को जो यहाँ के पहले नुमाइंदे थे, जो काउंसलर थे, उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मेरे ख्याल से हटाने की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से भाग गए। तो एक तरह से आप इसे बौखलाहट भी समझ सकते हैं कि बौखलाहट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ी जो बात है, ये लापरवाही की है कि जिन लोगों ने अपने अंडर में इस काम को लिया हुआ है, वो लोग ठीक से इसका सुपरविजन नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको भी कहा था कि ओखला विहार में भी जो ये काम हुआ, उसका सुपरविजन भी ये ठीक से नहीं कर पाए। आज जो ओखला विहार के अंदर जो गटर और जो वो सीवर खोले जा रहे हैं, उनमें से जो ईंटें, बदरपुर और रोड़ी निकल रही है, वो भी तो इनकी वही रोड़ी है जो ये इस्तेमाल में लेते थे। और हम तो लोगों से ये भी सुन रहे हैं कि आप भी बौखलाहट में आ रहे हैं। आप पहले आम पार्टी के लिए कार्यकर्ता थे और आपने आज आप पार्टी छोड़ दी, इसलिए आप थोड़ा तिलमिला रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, जितने भी आम आदमी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के ही हैं। और जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, तो मैं तकरीबन आप समझ लीजिए फाउंडर मेंबर की हैसियत से ही वहाँ पर मैंने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो ये सोचा था कि वहाँ पर जाकर के, जैसे इन्होंने अपना ये प्रचार किया था कि हम बहुत सच्चे हैं और हम बहुत ईमानदार हैं और आप हमें लेकर के आओगे तो हम बहुत काम करेंगे, तो ऐसा मुझे जब कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि हमने चुनाव भी पिछला जो है वो एमएलए अमानुल्लाह खान को ही लड़ाया था, और वो भी इसलिए लड़ाया था क्योंकि हम पॉलिटिक्स करते हैं अपनी बस्ती के लिए। हमारी बस्ती के लोगों ने हमें प्रेशराइज किया और ये कहा कि साहब देखिए, आपका कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं आसिफ मोहम्मद खान, वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपका हम हमेशा कहना मानते हैं, इस बार आप हमारा कहना मान करके और अमानतुल्लाह साहब को आप इलेक्शन लड़वा दीजिए, ये हमारी कॉलोनी के लिए बेहतर साबित होंगे, जो कि बिल्कुल बात गलत साबित हुई। हमने ये सोच करके अमानत साहब को इलेक्शन लड़ाया था कि जब हमारी आवाम हमसे ये कह रही है ओखला विहार की कि अमानत साहब यहाँ काम करेंगे, तो हमने उनकी बात को सर आंखों पर रखा और अमानत साहब को इलेक्शन लड़ाया, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो रिजल्ट आया उसका। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की मलामत है और हमें अफसोस भी है कि हमने अमानतुल्लाह साहब को जो इलेक्शन लड़ाया वो हमारी एक भूल थी। तो ये थे जावेद हसन खान ओखला बिहार से, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए चेहरे के साथ, किसी नए मुद्दे पर। आज के लिए बस हकीकत से आमना सामने में इतना ही। एडवोकेट साहिद हुसैन के साथ मैं एहसामुद्दीन। अल्लाह हाफ़िज़।